नमस्ते ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। शायद ये पहली बार मैं ये कर रही हूँ और मुझे ये इंट्यूशन में आया कि मुझे आपके साथ ये लेकर आना चाहिए। आज ना आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो पर रैंडमली आ चुके हैं, अगर जाने अनजाने में आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा सुने बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ आपको ज़रूर से मिलेंगे। जो दुविधाएं आपके मन में चल रही हैं, वो दुविधाएं भगवान जी आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। और ये शायद हो सकता है मेरी ज़ुबानी दे, क्योंकि मैं ये मेडिटेट होकर ये प्रोसेस कर रही हूँ और लिटरली मेरी आइज़ क्लोज़ हैं और मैं फ़ील कर पा रही हूँ अपने सामने उस डिवाइन लाइट को, ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर भगवान जी दे पाएँ। प्रश्न कोई भी हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग रिश्तों को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, हो सकता है आप भटके हुए हैं, आपको नहीं पता किस रास्ते जाना है, आप रिश्तों के मामले में बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, रिलेशनशिप, या फिर आप सफलता के मामले में अपने आप को बहुत कम आंक रहे हैं, आप सक्सेस को लेकर बहुत परेशान हैं, मनी को लेकर बहुत परेशान हैं, या फिर आपकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो ओवरऑल ये 3 टॉपिक्स आपके कॉमन होते हैं, जो हर इंसान इन्हीं 3 टॉपिक्स पर फंसा हुआ होता है, जो अपनी ज़िंदगी में इन 3 चीज़ों से रिलेटेड वो आंसर्स जानना चाहता है। तो यहाँ इस वीडियो में आपको इसका आंसर एक मिलेगा और वो आंसर इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ बताओ कमेंट में, आपको अपना कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं बताना। आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, बस मन में फ़ील कीजिए और मेरी ये परेशानी है इस तरीके से बोलकर, और भगवान जी को बोलिए, जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स को, कि मुझे इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 3 नंबर देने वाली हूँ। आपको इन तीनों में से किसी एक को चुनना है। फिर मैं तीनों की रीडिंग करूँगी ताकि आपको उसका आंसर मैं बता पाऊँ। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 नंबर्स हैं। अब ये 1, 2 एंड 3 आप लोग इन तीनों में से वो एक नंबर को चुने जो एकदम से आपके माइंड में क्लिक किया है, जिसने एकदम से आपके माइंड में ट्रिगर किया है। हो सकता है आप में से किसी ने 1 चुना हो सकता है आप में से किसी ने 2 चुना हो, और हो सकता है आप में से किसी ने 3 चुना हो। तो तीनों में से आपने जो भी चुना है आप मन में रखिए। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को बताना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगर आप में से किसी ने नंबर 1 चुना है तो उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, भगवान जी आपके प्रश्नों का उत्तर क्या देने वाले हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव इंसान हैं, आप बहुत बहादुर हैं। आपसे ज़्यादा बहादुर शायद भगवान ने कोई नहीं देखा। मतलब आप ना इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इतने ज़्यादा ब्रेव हैं कि आपको इतना सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी, इतना ज़्यादा टेस्ट लेने के बाद भी आप अभी भी स्टेबिलिटी के साथ खड़े हुए हैं। और आपको पता है ये स्टेबिलिटी, ये बिलीव आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। तो यूनिवर्स, भगवान जी आपसे यही कह रहे हैं कि यू आर माई फेवरेट चाइल्ड, क्योंकि तुम ना बहुत ब्रेव हो, बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, और यही हिम्मत मुझे चाहिए थी। इसीलिए हार मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ें तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन ध्यान रखना जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो डेफिनेटली सच होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए एक बात हमेशा याद रखना मेरी, अगर कहीं पर तुम्हें तकलीफ़ मिल रही है, चाहे वो तुम्हारा रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अगर तुमको तकलीफ़ मिल रही है, तुम दर्द में हो, तुम बहुत ज़्यादा पेन सह कर
उस चीज़ को पा रहे हो तो उस चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर तुम्हारे लिए वो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग सही होगी तो मैं उसको वो दूंगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ तुमको और भी ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली है तो उसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सही समय पर तुमको वो चीज़ रीअरेंज करके दे दूंगा। तो ये था नंबर 1 वालों का साइन, नंबर 1 वालों का आंसर। अब बात करते हैं नंबर 2 की। जिन लोगों ने नंबर 2 को चुना है, क्या है उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज? भगवान जी कह रहे हैं इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों इतना भटक रहे हो? क्यों बार बार ये चीज़ें सोच रहे हो? होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? जब मैंने तुमको अपना होने का एहसास दे दिया है तो बार बार क्यों ये बोलते हो मुझसे कि कब होगा, कैसे होगा? अरे परिस्थितियाँ तो सबके साथ है। भगवान जी ने भी इस सृष्टि में आकर परिस्थितियों को फेस किया था, तो परिस्थितियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा, और तुमको ये लगता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो शायद तुम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं सच कहूँ माय चाइल्ड, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जो तुमको लगता है ना ये मेरी बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकती, कैसे होगा, बस तुमको ये नहीं सोचना। तुमको हमेशा खुद से कहना है यू कैन। तुमको हमेशा खुद से कहना है मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि मैंने इस सृष्टि में कुछ भी इम्पॉसिबल जैसी की चीज़ तो बनाई ही नहीं। तुमको भी जब बनाया था ना, पूरी पॉसिबिलिटी के साथ बनाया था कि ये इंसान ना बहुत कुछ आगे जाके कुछ नया क्रिएट करेगा। तो खुद को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है किसी से, क्योंकि तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, ठीक है। और रही तुम्हारी इच्छा, जो तुम इच्छा अपने दिमाग में चला रहे हो बार बार, होगा कि नहीं होगा, होगा तो हाँ वो होगा। थोड़ा पेशेंस रखो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 की। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने नंबर 3 को चूज़ किया है तो क्या है उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज, यानी भगवान जी क्या बोलते हैं? वो कह रहे हैं तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग तुमको डरा रहे हैं, लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं, लोग तुमको बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अगर परिस्थितियाँ तुम्हारे खिलाफ़ आ चुकी हैं तो तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यह स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यहाँ पर ना एक डिवाइन एनर्जी है जो आप लोगों के साथ है, जो आपको प्रोटेक्ट करे हुए है और जो आपको हर परिस्थिति में आपको सेफ करे हुए है। तो भगवान जी यही बोल रहे हैं आपसे, जिनको भी आप मानते हैं, कि यू आर फियरलेस चाइल्ड। आप उनके निडर बच्चे हैं। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन उनको थोड़ा सा तुमसे ये नाराज़गी है, भगवान जो आप जिनको भी मानते हैं, यूनिवर्स को नाराज़गी ये है कि तुमने अपना सब कुछ छोड़ रखा है, स्टक हो रखे हो, बिल्कुल माइंड से स्टक हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अब एक चीज़ नहीं हो रही है तो दूसरी चीज़ पे भी ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, मतलब ऐसा कर रखा है अपनी लाइफ को बिल्कुल स्टक। तो उन्होंने कहा है गो विथ फ्लो, फ्लो में बहो, फ्लो में चलो। जो चीज़ तुम्हारे सामने मैं दे रहा हूँ, जिन चीज़ों को पेश कर रहा हूँ, उनके साथ फ्लो में चलो। हेल्थ पर ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अपनी काम पे ध्यान दो। देखो अगर तुम सक्सेस पाना चाह रहे हो, वो नहीं मिल पा रही है, डेफिनेटली तुमको मिलेगी। क्यों? क्योंकि बस तुमको पॉजिटिव रहना है, अच्छा फील करना है, खुद के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर रिश्तों के मामले में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो यही कह रहे हैं कि इट्स गो विथ फ्लो, उनको सरेंडर करो, बस अपने आप से, अपने खुद से जुड़ जाओ, खुद से कनेक्शन बिठा लो। तो ये थे ये 3 मैसेजेस जो मुझे भी सच में बहुत अमेजिंग लगे और ये एकदम से मेरे माइंड में ट्रिगर किए। तो मुझे कमेंट में बताना आपको ये न्यू कॉन्सेप्ट
एक न्यू चीज़ कैसी लगी जो मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ? क्या आप इससे रिलेट कर पाए हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना, जिन लोगों ने भी ये रीडिंग मेरी सुनी है, जिन लोगों ने भी मुझे सुना है, आप चाहे नए हो या पुराने हो, मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देकर जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लिटरली कैसा लगा। ठीक है, तो अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।